जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 20 से 25 दिनों से जो सैलाब से तबाहकारियां जो कि हो चुकी हैं और इस वक्त जो कि अलीपुर में भी जो कि बड़े पैमाने पर सैलाब आ चुका है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि मुसलसल पिछले काफ़ी दिनों से जनूबी पंजाब में विजिट कर रही हैं और जो कि इंतजामात को हैंडल कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से जो कि इंतजामात किए जा रहे हैं, जो कि फ्लड रिलीफ कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे बताइएगा कि ये जो फ्लड की सूरत हाल है पिछले काफ़ी दिनों से जो कि ख़तरनाक है और काफ़ी तबाहकारियाँ हो चुकी हैं और आप भी मुसलसल जो फील्ड में हैं और किस तरह से फ्लड रिलीफ कैंप लगाए जा रहे हैं और सहूलियात किस तरह से। हम सब यहाँ वुज़रा की सीनियर टीम वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जलालपुर गए थे। वहाँ इवैक्यूएशन का एक प्रोसेस मुकम्मल किया और उसके बाद हम शुजाबाद गए थे क्योंकि वहाँ भी एक बंद टूटने की ब्रीच की वजह से प्रॉब्लम आई। और अब हम यहाँ अलीपुर में पिछले 4 दिन से मौजूद हैं। अब अगर एविडेंस देखा जाए, अदाद शुमार देखे जाएँ तो अलीपुर जो है वो वर्स्ट हिट है इस गैर मामूली सैलाब से। और मैं भी ये भी बताती चलूँ कि ये तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब है जिसमें 4 दरियाओं में सुपर फ्लड की सिचुएशन रही है और चारों दरिया इकट्ठे चले। आज वो पहला दिन है, अल्लाह का शुक्र है कि जो सैलाब की सूरत हाल है वो मीडियम के ऊपर आई है। पंजनत पे पानी कम हुआ है, लेकिन जो सैलाबी सूरत हाल रही है उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लोगों के घर बह गए हैं, लोगों के जानवर बह गए हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों की जानें गई हैं। और जो जलालपुर ये जो अलीपुर का इलाका है, इसमें क्योंकि अज़मतपुर जो पंजनत से नीचे बंद है उससे लेफ़्ट हैंड साइड पे जब पानी गया है वो पहली दफ़ा गया है। इन इलाकों में कभी पानी नहीं गया था और इसकी वजह से जो अलीपुर है वो इस वक्त पूरा डूबा हुआ है। ज़मीनी जो कनेक्शंस हैं जो पूरा उससे आपस में उनका कोई सड़क जो है वो इस वक्त नहीं है, आइलैंड्स बने हुए हैं। और मैं उस दिन सीतपुर गई थी और वहाँ हम लोग जब सब गए तो वो भी कम्प्लीटली एक आइलैंड बन चुका है और दरिया में हम 1.5 घंटा बोट के ऊपर गए थे। तो एक ऐसी सूरत हाल है जो कि मुश्किल सूरत हाल है। इंतज़ामिया की प्रिपेयर्डनेस की वजह से, इंतज़ामिया के इंतज़ामात की वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरे पंजाब में बड़ा नुकसान होने से जानों का बचा है। और बाकी जो नुकसान है वो ज़ाहिर है सैलाबी, इस किस्म का अनप्रेसिडेंटेड सैलाब पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया। तो उससे जो नुकसान है उसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने सर्वे शुरू करा दिया जहाँ जहाँ पानी नीचे गया है और वो ज़ाहिर है इन इलाकों के अंदर भी वो सर्वे होगा। तो मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन इंसानी कोशिश पूरी है और उस इंसानी कोशिश की वजह से अल्लाह का शुक्र है एक बड़ा नुकसान और करोड़ों जानें जो हैं वो बचाई गई हैं। कल हम कुंदई बंद पे गए थे, वहाँ भी लोग हैं जो कि अपनी बस्तियों से अपने घरों में उस बंद के ऊपर आ गए। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो बंद हैं और जो बराजेस बने हैं, बराजेस की चाहे फोर्टिफिकेशन हो, उनकी कैपेसिटी को एनहांस करना हो और बंद का बनना हो, 1988 में मियां नवाज शरीफ साहब ने ये काम शुरू किया था और जिसको मुकम्मल किया शहबाज शरीफ साहब ने जब वो यहाँ के वज़ीर आला थे। जितने बंद पे इस वक्त आबादियाँ बैठी हैं, ये सारी मकामी क़यादत मेरे साथ खड़ी है इस वक्त, वो उनका। और मैं कल जब सीतपुर गई तो वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि पहला सैलाब आया तो मियां नवाज शरीफ आया था यहाँ, और वो सिलसिला जो बंद बनाने का 1988 में शुरू हुआ वो शहबाज शरीफ साहब ने मुकम्मल किया। लोग झोलियाँ उठा उठा के दुआएं नवाज शरीफ साहब को दे रहे थे, शहबाज साहब को दे रहे थे कि उनकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बची हुई हैं जो कुछ बचा हुआ है इस वक्त। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमने कितनी प्रायोरिटी के ऊपर, जो मौसमी तब्दीली हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में क्या बनाना है, मीडियम टर्म में क्या बनाना है, लॉन्ग टर्म में क्या बनाना है, उसका तखमीना लगाया जा रहा है। एक कमेटी वज़ीर आला पंजाब ने तश्कील दे दी है। ये मुकम्मल रीसेट पे जाना पड़ेगा और सबसे बड़ा मरहला अब रीहैब का होगा। जो रीसेटलमेंट्स होनी है, डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनका बंदोबस्त करना है और फिर आगे कैसे इस सूरत हाल से बचना है, असल चैलेंज वो है। मैम मुझे ये बताइएगा जिस तरह से लोग अब बेघर हो चुके हैं और इनका निमल बदल, उनको घर, उनके जानवर और लोगों का यही जो कि ज़्यादा उनको उम्मीदें हैं कि हमें हमारा घर मिल जाए, हमें हमारे जानवर मिल जाएँ जो कि गिर चुके हैं घर और जानवर भी बह चुके हैं। तो वो निमल बदल किस तरह वो तो से। वज़ीर आला ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं कि जो घरों का नुकसान है उसको भी पूरा किया जाएगा, जो जानवरों का नुकसान है, जानों का नुकसान तो अब आपको पता है कि अल्लाह ताला उन सब की भी मग़फ़िरत फ़रमाए जिनकी जानें गई हैं। लेकिन पूरा पैकेज चीफ़ मिनिस्टर ख़ुद भी अनाउंस करेंगी और वो ऐलान कर चुकी हैं कि मवेशियों का भी अज़ाला, जानवरों का भी, घरों का भी, फसलों का भी किया जाएगा। मैम जिस तरह से अब ये रिलीफ़ कैंप वगैरह लगा दिए गए हैं और यहाँ पर खाना वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अभी कुछ लोगों का ये कहना था कि हमें कपड़े चाहिए, तो ये चीज़ें भी जी। आज से सप्लाई शुरू हो गई, अभी वज़ीर आला पंजाब भी आएँगे। लोग
और ख़वातीन एक एक दुपट्टे में घरों से निकली हैं, एक एक कपड़ों में घरों से निकली हैं, और बच्चे भी। और इस कैंप में भी अगर 2200 आदमी कल था तो आज 3000 है। मुसलसल लोग आ रहे हैं और कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, उनमें भी लोग हैं। तो एक इतनी बड़ी आफत है कि मैं समझती हूँ कि दुनिया की कोई भी हुकूमत इस किस्म के डिज़ास्टर को, इस किस्म की आफत को 100% कवरेज नहीं दे सकती। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी इंसानी कोशिश की जा रही है वो की जा रही है। और मैं तो प्राइवेट सेक्टर को भी कहूँगी, सबको एक कौम बनकर, जैसे गवर्नमेंट ने एक होल ऑफ गवर्नमेंट बनकर इस पूरे निज़ाम को संभाला हुआ है, इसी तरह हमें एक कौम बनकर, अब आप ये देखें कि हमें ये इत्तला मिली जब मैं जलालपुर गई कि बेड़ों में चोरियाँ हो रही हैं, तो हम ही लोग चोरी कर रहे हैं ना, जो लोग वहाँ के मुकामी हैं। तो ये कौम को भी सोचना पड़ेगा कि किस वक्त क्या हालात हैं। ये एक प्राइवेट बोट वालों ने भी काफी प्राइवेट बोट पाकिस्तानी है ना, प्राइवेट बोट उसी जगह के लोग हैं ना, तो हमें बहैसियत कौम भी सोचना पड़ेगा लोगों के। अब मैं कल सीतपुर गई तो लोगों ने कहा कि वहाँ घरों के अंदर से सामान चोरी हो रहा है, तो फ़ौरन आरपीओ साहब ने वहाँ मोबाइल लगा दी। तो ये एक माशरे की भी जो बुराई है ना, उसको भी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम लोगों को अपने ज़मीरों में झांकना पड़ेगा कि लोग मुश्किल में, और हाँ, लोग वहाँ सामान चोरी कर रहे हैं। तो आरपीओ साहब ने फ़ौरन लोग अरेस्ट किए, बेड़े वालों को अरेस्ट किया। अब जलालपुर में हर बेड़ा, मैं वसूख के साथ कह सकती हूँ कि पुलिस की निगरानी में एक कांस्टेबल के साथ, और उसकी तमाम पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वज़ीर आला की हदायत के ऊपर कर रही है। जलालपुर में तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। अभी तक एवैक्यूएशन कंप्लीट है। 3 दिन पहले मैं वहाँ से आई थी, कल भी जारी थी। अब जानवर रेस्क्यू कर रहे हैं वो लोग उन बोट्स के अलीपुर की क्या सिचुएशन है? यहाँ पर लोग रेस्क्यू अलीपुर कर में लिए? एवैक्यूएशन जो है ऑलमोस्ट सेटल्ड है, ऑलमोस्ट पूरी मुकम्मल। तो ज़ाहिर है जो लोग आना चाहते हैं, लेकिन अब लोग अपने अपने, क्योंकि पानी रिसीड कर रहे हैं, पॉन्डिंग हो रही है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्सिस का अंदेशा है, तो लोग अपने जो घरों में है वो नहीं आना चाहते। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको राशन प्रोवाइड किया जाए, उनको अगर ओपन एरिया तो उनको कैंप दिया जाए। तो बाकी ये है कि काफ़ी जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, उनकी तालीम जो कि दूर हो गई उनसे, तो उसका भी कुछ सिलसिला किया जा रहा है? देखें, अब यहाँ जिस तरह स्कूल एक बना हुआ है, सैलाबी सूरत हाल में जब उनके पास घर नहीं है, जब उनके पास कोई चीज़ ही नहीं है, तो तालीम तो सफ़र होगी, लेकिन इंशाल्लाह ये 1 महीना लगेगा। इस किस्म का जो लोग वापस जाएंगे, वाटर रिसीड करेगा, पॉन्डिंग रिसीड करेगी, तो लोग वापस तो जाएंगे, लेकिन फुल रिहैबिलिटेशन में अभी बहुत वक्त लगेगा। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरिगेशन मिनिस्टर मोहम्मद काज़िम अली पीरज़ादा साहब। इनसे बात करते हैं कि अब तक की जो सूरत हाल है सैलाब के हवाले से, क्या सिचुएशन चल रही है? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सो लॉन्ग डेज़ जो है ना, पहली दफ़ा जो है हमारा जो चार्ट है उस पर कोई रेड एंट्री नहीं है। रेड एंट्री होती है एक्सेप्शनल हाई और हिस्टोरिक हाई वगैरह पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त जो है हम जो है हाई फ्लड से मीडियम की तरफ और मीडियम से लो की तरफ जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो निकलना शुरू हो गया। जो दरियाओं में के रिवराइन एरिया में, रिवर बेल्ट में जो फैला था, वो वापस दरिया में जाके और पंजनत से और होता हुआ जो है चाचड़ा से होता हुआ सिंध, दरिया सिंध में होता हुआ सिंध गुडूबराज जा रहे हैं। तो इस वक्त की तो ये सूरत हाल है जी। सर मुझे बताएं कि पिछले तकरीबन 20-25 दिनों से ये जो सिलसिला चल रहा है, तो बाकी जो सिटीज़ हैं सियालकोट साइड या चिन्योट, झंग, उन साइड में क्या सिचुएशन है? देखें, हर जगह का ना अपना मसला है। जैसे नारोवाल, ज़फ़रवाल, सियालकोट, जो वो एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो डबल जेपरेडी हुई कि वो इस तरह हुआ कि वहाँ पे एक तो वो चल पड़े नाले, उधर से जो है चनाब भी वहीं से आ रहा था, और फिर वहाँ पे जो स्लोप है वो बहुत स्टीप है, तो वहाँ पे तेज़ी से पानी आया। वहाँ पे पीडीएमए ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने और अलाइड डिपार्टमेंट्स, जितने पंजाब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अपना काम किया। इरिगेशन ने उनको इंटीमेट किया, उन्होंने टाइमली इवैक्यूएशंस कराई, और वहाँ पे पीक्स उतनी देर ठहरी ना। अब जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, जैसे आपने चनाब का पूछा, वहाँ का पूछा है अपना चिन्योट वगैरह का, तो अब चिन्योट के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में ये एक फ़ैसला हुआ कि पंजाब के 13 बैराज हैं, उनमें से 11 को रिहेबिलिटेट किया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई। यानी उनकी कैपेसिटी जो लेटेस्ट जो तजर्बा था ना, उससे थोड़ा ऊपर रख के बनाई गई। तो उसके नतीजे में आप देखें कि और 2 बैराज सिर्फ रह गए,
अब वही दो बराज हैं जहाँ पे हमें ब्रीचिंग साइट, कंट्रोल्ड ब्रीच उसको कहते हैं, कि जब दरिया की दाईं जानिब वहाँ पहले से प्री डिसाइडेड ये स्पॉट्स हैं कि वहाँ ब्रीच किया जाए तो बराज को बचाने के लिए, वो हमने किए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ आया उसकी डिवास्टेशन बहुत है, आप देख रहे हैं लोग बहुत मुश्किल में हैं। सीएम मिनिस्टर आपके सामने हैं कि पिछले 5 दिन से यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि किसी रेस्ट हाउस में है या किसी घर में बैठी हुई हैं, वो बाकायदा तौर पे ऑन फील्ड हैं, और उसको पूरा अलीपुर, जलालपुर और शुजाबाद के लोग जानते हैं कि वो ऑल द टाइम खातून होके उन्होंने एक कुर्सी पे बैठ के ये सारा ऑपरेशन किया। इरिगेशन के हवाले से मैं आपको ये एक क्लैरिटी दूं कि यहाँ पे वही स्लोप जो है उतनी स्टीप नहीं है, तो यहाँ पे जो पीक है वो ज़्यादा वक्त चली, सबसे ज़्यादा पॉन्डिंग जो है ना क्या नाम है अपना चिनियोट और डाउनवर्ड, ये सारा जो है ना पंजनत से अपवर्ड और जो है ना यहाँ पे हुई ये सारी की सारी पॉन्डेज। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पॉन्डेज जो है कम हो रही है, 3-3, 4-4 फुट पानी रिसीड कर गया। अब इंशाल्लाह आगे ये जो हमारे सैलाब ज़दगान भाई हैं उनकी बहाली का काम है। इसी तरह सतलुज के ऊपर हुआ कि सुलेमान की से जब पानी नीचे आया हेड इस्लाम पे, तो उसने रिवराइन बेड में रहते हुए, रिवर प्लेन में रहते हुए वो वहाँ से निकला। फिर जब और मसला ये हुआ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान के 4 दरियाओं में फ्लड है। मतलब लोग इसको नहीं समझ रहे कि पिछले 2 महीने से, ये भी अनयूजुअल है, पिछले 2 माह से सिंध लो से हाई फ्लड के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो किसी भी दिन नॉर्मल पे नहीं आया। तो यानी फाइनली जो है पंजनद के बाद, पंजनद इसीलिए कहते हैं कि उसके फ़ौरन बाद नीचे जो है वो सारे दरिया इकट्ठे होते हैं। तो ये एक अजीब सी थी कि और सब दरियाओं की पीक एक ही टाइम में आई, क्योंकि जो इनके थे हमारे जो कैचमेंट एरियाज थे उनमें बारिशें एक ही वक्त में हो रही थी। और वहीं पे और चनाब के ऊपर तो अजीब एक सूरत हाल हमने देखी, पाकिस्तान की तारीख में का सबसे बड़ा सैलाब है इसकी चनाब की तारीख का। जब वियर्स होते थे, हेडवर्क्स नहीं थे, वो पानी भी 9 लाख था। तो अब ये 9,17,000 तो वो है जो बराज के अंदर से गुजरे, जो जम्मू तवी का उसकी राइट मार्जिनल बंद के ऊपर से 1.25 लाख गुजरता रहे, आप जो कि नीचे आके इकट्ठा हुआ। तो आप उसको देखें तो ये हिस्टोरिक हाई है। हिस्टोरिक हाई उसे कहेंगे कि जिसका पहले कोई मिसाल नहीं है। अब सर अलीपुर की क्या सूरत हाल है? यहाँ पर ये भी खतरा था कि क्योंकि दरिया सारे इकट्ठे यहाँ पे हो रहे हैं, अब यहाँ क्या सतह है पानी? देखें इस तरह तो नहीं, मतलब है कि अलीपुर के राइट डाउन स्ट्रीम जो है वो 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, क्रो फ्लाइट 1 किलोमीटर होगा, पंजनद है, तो वहाँ पे जो है पानी गिर रहा है। और 6,60,000 के बाद ये जो सेकंड पीक आई है चनाब की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 280 या इसके दरमियान जो मैंने लास्ट गेज देखी है वो ये है 1 बजे तकरीबन, तो उस वक्त 280 पे आ गया। तो हाफ से 660, बल्कि एक दफ़ा कोई 2-4 घंटे के लिए 7 लाख पे भी गए। तो आप देखें 7 लाख से उस पे आए। तो अब सूरत हाल वहाँ पे ये है कि वहाँ पे अगर आप जाएंगे ना तो पानी से आपको स्मेल आएगी। वो क्या ज़ाहिर करती है? वो ये ज़ाहिर करती है कि जो पहले ये जो पीछे पॉन्डेज हुई है अब वो निकल रही है, क्योंकि वो जो स्टेगनेंट वाटर होता है ना, जो खड़ा पानी होता है, उसमें बू पैदा होती है, तो उसकी वजह से वहाँ स्मेल भी है। फिर वो पानी का रंगत भी वो नहीं है, क्योंकि ये एलुवियल रिवर है, ये क्ले भी लाते हैं, सिल्ट भी लाते हैं, उसके अंदर सैंड भी लाते हैं, तो इनका रंग और तरह होता है। तो अगर आप वहाँ देखते रहे हो और आपने वहाँ विटनेस किया हो, तो जब सैलाब पूरा रिवर वाटर जा रहा था तो उस वक्त और रंग था, तो अब उसने रंगत तब्दील की है। तो इंशाल्लाह अब हर घंटा एक रिलीफ की तरफ इस हवाले से जाएगा कि पानी कम होगा, लोगों को यानी एक जो है ना ढारस आ जाएगी, एक हौसला हो जाएगा कि हम अपने घरों में जो कि बेचारों के रह नहीं गए, वो गिर गए हैं, तो वो अपनी घर अपना जिसका बेशक कच्चा भी हो, एक कमरा भी हो और जो है ना तिनकों का बना हुआ भी हो, छप्पर यहाँ पे होते हैं, वो भी घर तो घर है, उससे उसी तरह प्यार है हर किसी को, तो लोगों को हौसला मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैडम सीएम टायरलेसली काम कर रही हैं, और फिर यहाँ पे उन्होंने अलहदा टीम बनाई है मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, उसमें तो जितने वज़ीर हैं उनको ये इजाज़त नहीं है कि हम उनकी इजाज़त के बगैर यहाँ से चले जाएं। मेरा अपना हल्का फ्लड में है, मैं खुद मेरा अपना रकबा फ्लड में, मैं देखने नहीं जा सका। तो कमिटमेंट का लेवल आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सीएम का क्या है। अच्छा सर, दोबारा भी पानी आने का कोई इम्कान है? देखें, फ्लड आना तो एक जहमत है, पानी का आना एक रहमत है। फ्लड का
अब फ्लड का इट्स टू अर्ली। जी। आप इस साल के हवाले से कह रहे हैं, जी, जी। नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पीछे टेम्परेचर्स गिर गए हैं, जो अपने वहाँ पे जो थी स्नो मेल्टिंग जी, वो नहीं हो रही, और जी। वहाँ पे ऐसी बारिशें भी नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह का नहीं, मेरे ख्याल में मानसून इज ओवर नाउ। जी, तो इस वक्त हम अलीपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो सैलाब से मुतासरीन लोग यहाँ पर रिलीफ कैंप में मौजूद हैं और उनके लिए एक सहूलत ये भी फराहम की जा रही है कि उनको हुनर सिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो जो बच्चियाँ मौजूद हैं और उनको सिलाई का काम सिखाया जा रहा है और यहाँ पर बच्चों के लिए कपड़ों की भी बड़ी किल्लत है और उनके लिए कपड़े सिलाई करके उनको भी दिए जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मैम मौजूद हैं जो इस टीम को जो कि रन कर रही हैं, प्रॉपर सिखा रही हैं, किस तरह से ये काम कर रही हैं और कितने बच्चे जो कि सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिप्टी डीओ अलीपुर हूँ। तो हमने ये मशीनें यहाँ पे अपने स्कूलों से ला के रखी हुई हैं ताकि हम ये बच्चों को सिखा सकें। डेली हमारे पास बच्चे सीखने आते हैं। हमने 3 का ग्रुप बनाया हुआ है, 3-3 घंटे का। तो 3 शिफ्ट में हम इन लोगों को सिखाते हैं। बच्चे हम शौक़ से सीख रही हैं ये हुनर, और क्योंकि ये सैलाब मुतासरीन हैं और बहुत इनके जहन जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि ये बिज़ी भी रहें ये और कुछ सीख भी लें। और ये बहुत जोश व खरोश से सीखने के लिए आते हैं बच्चे हमारे पास। कल तो बहुत ज़्यादा तादाद थी हमारे पास, रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं बच्चे आज नहीं आए कुछ। इसमें सिलाई की ही स्किल है या और भी स्किल्स नहीं, हैं? अभी फ़िलहाल क्योंकि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ थे, हमारे पास सिलाई हमारे स्कूल में मौजूद थी, तो हमने उनको उन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज़ में ही हम सिखा रहे हैं। अच्छा माँ जी, मुझे बताएं कि आप यहाँ कितने दिनों से हैं? आप साकू दिन से आज 12 दिन हो गए। अच्छा, यहाँ पर खाना वगैरह दूध वगैरह इंतज़ाम? हाँ, खाना सही मिलता, दूध ना मिलता। आज भी बच्चे को दूध मिल गया है। अच्छा, बच्चों के लिए दूध मिल गया है? जी हाँ, साकू सालन का मिलता पे हर शे मिलती पे सरिया जरिया जही ढाई गए ना सा खबर कितनी ड्यारे वेंदे से। रहने के लिए जगह मिल गई है? हाँ, यह मिल गए जाना मिल गए ते साकू जरा ताए राशन पानी नहीं पे मिलता जरा हुने बाहर चलदा पे साकू कुछ शे का नहीं मिली। सरिया जही ढाई गए कुछ शे नहीं बची, सुई नहीं सचा सके सारे बच्चे गलो न गयान ऐसे कैसे लंड दे कपड़े के ना ऐसे सब बच्चे को मान से साढ़े कन कोई शय नहीं रह गई। असाई भी खाली में बच्चे 50 से अपना सिर 50 से थारा माल भी लौट गए, सरिया जही भी लौट गए, कोई शय नहीं बची। अब किस चीज़ की ज़रूरत, कपड़ों वगैरह की ज़रूरत है? हाँ, कपड़े शपड़े भी मिले वंजन, राशन पानी भी मिलिया वंजे साकू, टेंट मिले वंजन। असा जरे वे वापसी पाल वेसू वे वंज देसू क्या केते वंज बासू। आप यहाँ पर कितने दिनों से हैं? हम इस 4 दिन से हैं। अच्छा, कौन से इलाके से हैं आप? हम सिद्धपुर से आदिवाला। अच्छा, आदि। वहाँ बस्तियाँ सब डूब गई हैं? सब घर भी गिर गए, हर चीज़ गिर गई। अच्छा, आपके घर गिर गए हैं? हाँ, गिर गई। अच्छा, यहाँ पर आपको कैंप मिल गया? हाँ, एक कैंप मिला, एक और गिर गया। अच्छा, खाना वगैरह सब कुछ? हाँ हाँ, हर चीज़ मिल रही है, खाना टाइम पे मिल रहा है? टाइम पे मिल रहा है, कितने टाइम का खाना मिल रहा है? 3 टाइम का मिल रहा है। अच्छा, और बच्चों के लिए दूध वगैरह? वो भी दे रहे हैं, अच्छा, पानी पीने के लिए वो भी दे रहे हैं। तमाम चीज़ें मिल रही हैं? हाँ, तमाम चीज़ें। अच्छा, और किसी चीज़ की कमी है? एक टेंट चाहिए बस। अच्छा, एक कैंप और चाहिए। हाँ, कितने अफराद हैं आप? हम 8 हैं, अच्छा, 8-9 हैं। औरतें मतलब हैं, छोटे बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं छोटे। अच्छा। बताइएगा कि आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? 6 दिन से। अच्छा, 6 दिनों में यहाँ पर जो सीएम साहिबा की टीम काम कर रही है, यहाँ पर खाना वगैरह इंतजामात सब खाना वगैरह सही है, सारा कुछ सही है। अच्छा, यहाँ पर रिहाइश के लिए जो कमरा दिया गया है? रिहाइश के लिए भी सही है। अच्छा, कितनी फैमिली आप यहाँ रह रही हैं? 31 बंदे, अच्छा, तो सबको खाना मिल रहा है? सबको मिल रहा है, बच्चों के लिए दूध वगैरह है? मिल रहा है। अच्छा, और तमाम सहूलियात मिल रही हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, और किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा, ये फ्लड रिलीफ कैंप जो लगाए गए हैं, आपको यहाँ क्या क्या सहूलियात दी गई हैं? हमें खाना मिल रहा है 3 टाइम का, और बच्चों के लिए साफ पानी, दूध और बिस्कुट, बिजली की सहूलियात भी है, पंखे लगा दिए गए हैं, कैंप भी है, मेडिसन भी है, जो भी सहूलियात है वो हमें मिल रही हैं। और किसी चीज़ की कमी नहीं, यही कमी है कि हमें घर बना के दिया जाए। हाँ, हम घर तो जाएंगे, वहाँ कहाँ पे रहेंगे, हमारे साथ छत नहीं है, साथ आपके घर गिर गए हैं? घर गिर गए हैं, जाके देख सकते हैं। कौन जी, सा इलाका है? लत्ती।